हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोमवीर राठी। चलो आगे बढ़ाते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज को। आज हम फिर से आपके लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का खजाना। तो स्टार्ट करते हैं आप आज की एक्सरसाइज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन फिसलन की वजह से उसकी स्पीड क्यों किलोमीटर कम हो जाती है। तो और इस दूरी को कवर करने के लिए उसको 8 घंटे लगते हैं। तो बताइए कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए, इसने हमें दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। इसने हमें टाइम दिया है आवर्स, 8 घंटे। इसने हमें स्पीड दी है, तो स्पीड उसकी थी पी किलोमीटर पर आवर, लेकिन फिसलन की वजह से उसकी क्यू किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो उसकी स्पीड बची पी माइनस क्यू। अब स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं लगा के। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड हमारी है p माइनस क्यू और डिस्टेंस है 1 डिवाइडेड बाय टाइम है r किलोमीटर। तो ये हमारे ऑप्शन के साथ फिट बैठता है। स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाईवे पर दो डेस्टिनेशन है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। दो डेस्टिनेशन है ए और बी, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। आप बोलता है कि एक कार ए से चलती है और दूसरी कार बी से चलती है। अगर दोनों एक ही दिशा में जाए तो ए कार चलती है ऐसे इस दिशा में, ये बी कार चलती है इस दिशा में। तो अगर दोनों एक ही दिशा में जाए तो 5 घंटे बाद आपस में मिलती है। तो ए जाएगी यहां से यहां तक और बी जाएगी यहां से यहां तक और यहां पर ये दोनों मिलेगी, तो ये पॉइंट हो गया सी। तो यहां पर मिलने में इन लोगों को 5 घंटे का समय लगता है। तो टाइम हो गया हमारे पास 5 आवर्स। अब इन दोनों की स्पीड अज्यूम कर लेते हैं। माने इसकी स्पीड थी ए की x किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड x और y है, टाइम है 5 घंटे। तो 5 घंटे में x और y की स्पीड से ये लोग कितनी दूर जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा एक ए का डिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू एक्स बराबर 5x और बी का हो जाएगा y इंटू 5 बराबर 5y। अब 5x डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक और 5y डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक। तो अगर ए सी में से हम बी सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए बी बच जाएगा और ए बी कितना है 100 किलोमीटर। तो 5x माइनस 5y बराबर 100। अब 5 को कॉमा ले लेते हैं तो यहां से बच गया x माइनस वाई बराबर 20। ये हमारी कंडीशन पहली है। तो सेकंड कंडीशन में ये बोलता है कि अगर ये कारें एक दूसरे के साइड चलती है, ए इधर जाती है और बी इधर जाती है, तो ये दोनों कारें यहाँ पे मिलती है सी पॉइंट पे 1 घंटे के बाद में, 1 आवर के बाद। तो स्पीड दोनों की x और y थी, तो x की स्पीड से 1 घंटे में ये गया x किलोमीटर और ये गया y किलोमीटर। तो दोनों की स्पीड एक दूसरे की दिशा में थी, तो दोनों के जो डिस्टेंस कवर्ड है दोनों के डिस्टेंस प्लस हो जाएंगे। दोनों ए बी के बराबर है, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी है। तो ए बी हमारे पास है 100 किलोमीटर। उसने पहले बताया था दोनों का डेस्टिनेशन का डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर का है। तो अगर हम दोनों को प्लस कर दें x प्लस वाई तो बराबर हो जाएगा 100।
ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2। तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2x बराबर 100 और 20 120। तो x बराबर आ गया 60। तो x क्या था, इस ए कार की स्पीड हमने अज्यूम की थी x, तो इसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। अब दोनों एक घंटे में 100 किलोमीटर जाते हैं प्लस करके। अब ये गया यहाँ तक 60 किलोमीटर, तो बचा कितना 40। तो 40 किलोमीटर जाते हैं बी कार एक घंटे में, तो इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे आंसर थे, x बराबर 60 और y बराबर 40। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीप कार का पीछा कर रही है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है और दोनों की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए कि जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो ये जीप है हमारे पास यहाँ पर और यहाँ पर कार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। जीप की स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर और कार की दी है 75 किलोमीटर पर आवर। अभी दोनों की जो स्पीड है उसका डिफरेंस है 90 माइनस 75 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 75 बचेगा और 75 दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। तो इक्वल स्पीड से अगर ये दोनों दौड़ेंगे तो इनका डिस्टेंस 5 किलोमीटर मेंटेन रहेगा। तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की। तो अब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना है, तो टाइम निकल जाएगा। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए समय लगता है 60 मिनट। 1 किलोमीटर जाने के लिए लगेगा 60 डिवाइडेड बाय 15 और 5 किलोमीटर ये जाने में हमें कितना समय लगेगा गुना 5। तो 15 एकम 15, 15 चौकू 60, 5 चौक 20 मिनट। तो 20 मिनट का टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो जीप कार को 20 मिनट के बाद में पकड़ लेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ती है और उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए उसी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो बताइए कि एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को कितनी दूरी के बाद में पकड़ लेगी। तो 2 रेलगाड़ी हमारे पास है, ए और बी। ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की है 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों ये चलती है, उसके दूसरे 2 घंटे बाद बी चलती है, तो दोनों के समय में डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ टाइम हो गया 2 आवर। तो 2 घंटे पहले ये चलती है तो 2 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी। डिस्टेंस हो गया 2 गुना 40 बराबर 80 किलोमीटर। तो जब रेलगाड़ी बी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जब चलना स्टार्ट करती है तो ए जो मालगाड़ी थी वो 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 80 किलोमीटर। अब दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, स्पीड का डिफरेंस है 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मालगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 80 किलोमीटर जाने के लिए जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, बी रेलगाड़ी है, उसको कितना समय लगेगा। तो 80 डिवाइडेड बाय 20 बराबर 4 आवर। तो 4 घंटे बाद ये 4 घंटे में ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो 4 घंटे में रेलगाड़ी बी ए को पकड़ लेगी।
तो 4 घंटे में एक्सप्रेस रेलगाड़ी 60 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगी? तो डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम बराबर 6 चौक 40, 6 चौका 24, 240 किलोमीटर। तो दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी इस मालगाड़ी को पकड़ लेगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बी सेफ, बी हैप्पी।